Manali, where the mountains kiss the sky and the nature paints a masterpiece. This is where thrill seekers really find their paradise. मैंने भी सोच लिया कोलकाता के भीड़, ट्रैफिक और पोल्यूशन को पीछे छोड़ के मैं भी निकल पड़ा मनाली की ओर। हावड़ा से हम लोग पहुंचे कालका स्टेशन, फिर वहां से हम लोग गए शिमला वाया द mesmerizing टॉय ट्रेन जर्नी। शिमला पहुंच के नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन हम लोग गए खूफरी, विच इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जहां पर तुम लोग जिप लाइन्स, ट्री बैलेंसिंग और भी हॉर्स राइड और भी बहुत सारे कुछ तुम लोग कर सकते हो। और शायद इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने भी किया। देखो भाई, ये मेरे लिए ये फर्स्ट हॉर्स राइड है, ठीक है। दिस इजंट रियली दैट मच कंफर्टेबल। मेरे को तो बहुत डर रहा है। तुम आसपास देख सकते हो। अरे कहाँ से ले जा रहा है भाई, देख भाई कहाँ से खुद ले रहे जा। मेरी तो गांड फट गई भाई। ये तो घोड़े आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। लोग लड़ाई करने जाते थे, इन पे बैठ के लड़ाई करते थे। इन पे बैठ के तो वैसे ही गांड फट जाता है भाई, लड़ाई क्या करेंगे। देखो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, ठीक है। मैं भी वही कर रहा हूँ। यू कैन सी दिस। भूपेंद्र जोगी। मैं वो हॉर्स राइड से उतर गया, फिर यहाँ पे कुछ मार्केट के बीच में से मेरे को जाना पड़ रहा है और आगे जाके वो राइड्स मिलेंगे। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, पहाड़ से नीचे जाना पड़ेगा कुछ 200-300 मीटर। मैं वहाँ जाता हूँ, फिर मिलता हूँ और मेरा गला खराब हो गया, सो डोंट माइंड दैट। ओके, बाय बाय। 1 eternity later. भाई मेरे को 200 मीटर नीचे आने को बोल के भाई 2 लाख मीटर आ गया मैं। अभी तक मेरे को ना कोई एप्पल गार्डन दिखा, ना मेरे को कोई एडवेंचर दिखा। बंजी जंपिंग तो तुम भूल जाओ। पता नहीं आगे कितना और जाना पड़ेगा, मैं जल्दी से जाता हूँ। उसके बाद काफी देर में ढूंढने के बाद फिर मेरे को जाके मिला कहाँ पे जिप लाइन्स होता है, और फिर मैंने दैट राइड किया। और तुम लोग देखो, इट्स वे ब्यूटीफुल। This experience is not that great. I mean it is. जब तुम नीचे देखोगे बहुत बुरी गाड़ी। Sorry about the zip line noise, and I guess I'm going very good. Okay, so we are here. तुमसे ना हो पाएगा। ये था कुछ राइड्स एक्सपीरियंसेस। और अभी तो एप्पल गार्डन में आया हूँ मैं, ठीक है। मैं थोड़ा देखता हूँ, और हाल ही में बारिश भी शुरू हुआ है, सो मेरे को वैसे ही सर्दी जुकाम है। देखते हैं, मैं कुछ शॉट्स लेने का कोशिश करता हूँ। सो ये सब खत्म होने के बाद रात को हम लोग वापस होटल आए। उसके बाद हम लोग गए दी फेमस शिमला मॉल रोड, जहाँ पे बहुत सारे दुकान थे, बहुत सारे कस्टमर्स थे और बहुत सारे लाइटिंग्स थे। जहाँ पे एक चर्च था जो बहुत सुंदर था, आई नो, बट पर्सनली मेरे को दार्जिलिंग महल इससे ज्यादा बेटर लगता है। दैट्स अ पर्सनल रिकमेंडेशन। बट ऑन द नेक्स्ट डे आई फेस द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। सुबह 7 बजे हम लोगों के ट्रैवल एजेंट ने डिसाइड किया कि बस छूटने वाली है मनाली की ओर। दैट्स अ 300 किलोमीटर जर्नी, सो अराउंड 10 to 12 आवर्स लगने वाले हैं, इसलिए हम लोग को 7 बजे निकलना ही है। एंड येस्टरडे आई केम टू नो कि हम जहाँ पे रहते हैं उसके 5 किलोमीटर ऊपर देयर इज अ हनुमान टेम्पल विच इज नोन एज जाखू टेम्पल। दिस टेम्पल इज वेरी फेमस इन शिमला। वहाँ पे एक 108 फीट टॉल हनुमान जी की मूर्ति है, जिसको शिमला के ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स से तुम लोग देख सकते हो। इट्स वे ब्यूटीफुल। सो एज अ हनुमान भक्त मैंने भी ये चैलेंज ले लिया। सुबह 4 बजे मैं उठा, 4:30 के अंदर मैं होटल से निकला। उतने अंधेरे में, उतने ठंड में, अराउंड टेम्परेचर हो रहा था -2 डिग्रीज। मैं निकल पड़ा जाखू टेम्पल की ओर। सुबह के 4:30 बज रहे, ठीक है। देयर वाज नो वे, और कोई टाइम नहीं मिला मेरे को। अभी तो सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। आई होप शायद तुम भी मेरे को नहीं देख सकते ठीक से, क्योंकि बस स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे और अराउंड 5 किलोमीटर है। लेकिन आई नो 5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। बेसिकली
मेरे को नहीं पता। बेसिकली 5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, आई नो दैट। ऑल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है। आई एम गोना रीच दैट। ओके, लेट्स गो। कुछ देर जाने के बाद आई रियलाइज्ड दिस इज मच हार्डर देन आई थॉट। सो आफ्टर अराउंड 20 मिनट्स आई गेस मैंने 3 किलोमीटर हो गया है और पूरा मतलब अपहिल है ना वहाँ, और इतना ठंडा है यार, आँख से आंसू निकल रहा है। मैं मैल में आ गया अभी अराउंड। सो अभी इसके बाद विद इन 30 मिनट्स आई गेस पूरा कंप्लीट करके आना है। लेट्स कंटिन्यू। इतने ठंडे में दिस इज नॉट सो इजी। एट दिस पॉइंट आई जस्ट लॉस्ट माई सैनिटी और मेरे नोज फ्रोस्ट हो गए थे, मेरे फिंगर्स फ्रॉस्ट हो गए थे और अराउंड -2 डिग्री टेम्परेचर था। लाइक टीयर्स वर रोलिंग डाउन माई चीक्स। ऑन द वे अभी पता नहीं एग्जैक्टली कितना बचा है, अप्रॉक्स 1.5 के अराउंड। मेरा हालत बहुत खराब हो गया, ना तो मैं पानी लाया, टोटली डिहाइड्रेटेड, और सुबह इट्स बीन वेरी टायरिंग। और कल मैं अराउंड 1 बजे सोने गया था, सो आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ स्लीप। इतना रास्ता होके आया हूँ, टोटल अपहिल क्लाइंब। लेट्स गो, वी गोना मेक दिस, लेट्स गो। एंड मैंने सूटेबल जैकेट्स भी नहीं लेके गए थे उस टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था उतना ठंड नहीं होगा। आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज वे हार्डर देन आई थॉट। प्रेमिसेस के अंदर शायद आ गया मैं। दिस इज वे टू हार्ड ब्रो, बट वी आर गोना डू दिस एट any cost. I'm telling you, you are not prepared for this. If you think you are, just तुम try करो यार. You're not. I don't know अभी कितना बचा है. I'm very close. With high hopes, less expectations. But I knew at any cost मेरे को उस टेम्पल तक पहुंचना है। एंड अप टू डाउन मिला के इट्स टोटल 10 किलोमीटर्स। सो विद इन 7 बजे मेरे को वापस आना है एंड हैविंग दैट ऑल्टीट्यूड राइड ऑफ 10 किलोमीटर्स। अभी तक नहीं पहुंचा, थोड़ा बाकी है। आई नो इट, आई कैन डू इट। ओके, After a lot of struggle and bearing a lot of pain, finally, after ages, after this long, I don't call it a sacrifice, but it's close to it. I am finally here. Oh shit, you can't believe. You are not ready for this. You are not ready. जाओ खेलो अपने दोस्तों के साथ, जाओ खेलो। Mission totally accomplished. The thing I learned is believe in yourself. बाकी सब वो देख लेगा। I just can't explain my experiences, the happiness that I was having at that moment after this challenge, this experience. I don't know what you call this, but it was way the best experience of my life. So इस सब कुछ के बाद हम लोग पहुंचे मनाली, the nature's paradise. अगले दिन हम लोग गए टू द फेमस एंड द चार्मिंग रोहतांग पास, और ये अराउंड 15,000 फीट ऊपर है। सो यहाँ के नज़ारे के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, तुम लोग खुद ही देख लो। फाइनली मैं आ गया। द सेम थिंग अगेन, मेरे लद्दाख के व्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा, फकिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। दिस इज हेवन, दिस इज हेवन, आई एम नॉट हियर किडिंग। और ये तुम व्यू देखो, दिस डजंट फील रियल एट ऑल, दिस डजंट फील रियल एट ऑल। हाउ, जस्ट हाउ यू सी दिस पोल, इट्स लाइक अ गेम सीन। तुम लोगों ने सन्स ऑफ द फॉरेस्ट खेला है? सन्स ऑफ द फॉरेस्ट, आई गेस वो जगह बहुत सही है, ठीक है, गिरने के लिए। लेट्स गो, 1, लेट्स गो। हेलो भाई,
गया मेरा फोन। भाई ठीक है ना? ओह भाई अब आया ना लाइन पे। सो ये सब करने के बाद हम लोग पहुंचे एक फेमस टनल पे जो एक 5 आवर्स के जर्नी को 40 to 45 मिनट्स के अंदर कर देता है। बेसिकली ये टनल एक माउंटेन के बीच में से, एक नहीं बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में से होके जाता है एंड दैट्स कॉल्ड द फेमस अटल टनल, जो कि 9 किलोमीटर्स लंबा है और इसके अंदर का जर्नी बहुत स्मूथ था। देयर वाज नो ट्रैफिक एट ऑल। यहाँ तक मेरा जर्नी काफी था, लेकिन और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए अगले दिन हम लोग गए मणिकरण, जहाँ पे एक गुरुद्वारा है। बट दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वहाँ पे उतने टेम्परेचर पे, लाइक उतने ठंडे टेम्परेचर पे, देयर इज अ हॉट स्प्रिंग जहाँ पे लिटरली बॉइलिंग वाटर कम्स आउट फ्रॉम द मैंटल ऑफ अर्थ। सो वहाँ गुरुद्वारा पे मैंने विजिट किया, हम लोग आसपास थोड़ा एक्सप्लोर किए एंड एट द एंड आई विजिटेड द मनाली मॉल रोड, जहाँ पे ऑब्वियसली हर जगह एक मॉल रोड होता है, दार्जिलिंग, शिमला, व्हाई नॉट मनाली। सो ये सब को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग का ट्रिप यहीं पे खत्म होता है एंड दैट्स हाउ आवर मनाली एंड शिमला जर्नी वेंट। सो यहाँ तक तुम लोग अगर हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को हेल्प होगा, और लाइक कर देना वीडियो को अगर तुमको अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसे टाइप के वीडियोस लाने के। तब तक के लिए अगर तुम लोगों को माइनक्राफ्ट या फिर वैलोरेंट के वीडियोस देखने हैं, सो हियर आर दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस, जाके देख लो। बाय बाय, पीस।